अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। एक तस्वीर और एक मुलाकात ने जंग की सियासत में बड़ी हलचल मचा रखी है और उस एक मुलाकात ने शेख साहबान के औसान भी खता कर रखे हैं। आखिर ये मुलाकात के बहुत सारी अफवाहें फैल रही हैं और जितने मुंह उतनी बातें, कुछ ने कुछ कहा, किसने कुछ कहा। और वो मुलाकात और वो जो तस्वीर है वो है इब्ने आजम की मुलाकात हुई है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर अली साहब से उन्होंने मुलाकात की है और बहुत सारे लोग इसके बारे में बहुत सारी बातें कर रहे हैं। अफवाहों का बाजार गर्म है। बाज कह रहे हैं कि इब्ने आजम ये वे जो लोग हैं ये तहरीक इंसाफ से मिलना चाहते हैं। बाज ने कहा कि जो मुत्तहिदा अपोजिशन का जो ग्रैंड अलायंस है वो बनने जा रहा है, जिसकी रात को मौलाना फजल रहमान साहब के घर भी लोग जमा थे, यानी कि तहरीक इंसाफ के लोग जमा थे। उस तनाजुर में देख रहे हैं वाकईतन पहले जो पीटीआई के मुखालिफ जो इत्तेहाद बना था, अपोजिशन इत्तेहाद, जिसमें नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और उनके पीपल्स पार्टी थी, उसमें भी छोटी छोटी बहुत सारी जमातें थी। उस तनाजुर में लोग देख रहे हैं ठीक है कि वो उसके यानी कि पंजाब असम्बली में इस तरह कौमी असम्बली में उनकी कोई सीट नहीं है, लेकिन ये कि स्ट्रेट पावर रखती है इब्ने आजम की जमात और अल्लामा लुधानवी की जमात। बहुत सारे लोग और बहुत सारे लोग हैं जो उनको फॉलो करते हैं। इस तरह में बात लोग देख रहे हैं। ठीक है, वो मौलाना फजल रहमान से डायरेक्ट इत्तेहाद नहीं कर रहे, लेकिन मिल इधर साइड पे होके वो भी मौलाना फजल रहमान की छतरी तले खड़े हो गए, क्योंकि पीटीआई के पास कोई ऐसी बड़ी क़यादत, कोई बड़ा नाम नहीं है जो सामने खड़ा होकर बात कर सके मौलाना फजल रहमान के मुकाबले में। हाँ, अगर खान साहब भी आ जाए तो वो भी मौलाना फजल रहमान साहब के पीछे खड़े होंगे, क्योंकि मौलाना फजल रहमान साहब एक कद काठ के आदमी हैं और उनका एक सियासत में रोल है और उनका इज्जत एहतराम, हर पार्टी उनका इज्जत एहतराम करती है। बाज़ लोग इस तनाजुर में देख रहे हैं कि इब्ने आजम की जो मुलाकात है वो इस तनाजुर में है, लेकिन आप कहेंगे कि वो कैसे हो सकता है कि पीटीआई से इत्तेहाद हो या पीटीआई से मिले? शेख साहबान भी तो हैं जनाब। ये ठीक है कि शेख साहबान है, लेकिन शेख साहबान का ना कौमी असम्बली में कोई किरदार है और ना उनके किरदार को उनकी अपनी जमात मानती है, यानी कि वो भी अपनी जमात में नाराज है। इस तरह ना उनका इलाकाई यानी कि जो सूरत हाल है वहां उन्होंने कोई इतने काम करवाए हैं, वो असम्बली में तो कभी गए नहीं है ना। यानी कि एक रिकॉर्ड है कि बहुत सारे इनके एमएलए जो इनके टिनोर में असम्बली गए नहीं है, उनमें एक नाम शेख वकास का, एक दो असम्बलियों में इनके इजलासों में गए होंगे, लेकिन वो इतना नहीं गए। फिर ये है कि दो इलाकाई यानी के तौर पे आप इलाके में कोई काम, कोई वर्क होता है, उसमें भी उनका नाम नहीं है। और इस तरह तीसरा ऑप्शन ये होता है कि ठीक है इलाके में नहीं है, ठीक है असम्बली में नहीं है, लेकिन ये है कि जमाती तौर पर बड़ा एक्टिव है और जमात उनको कबूल करे। मैं आपको बता दूं कि खान साहब जब बाहर आएंगे, वो लोग जिनको खान साहब सबसे पहले या पहले नाम जिनसे खान साहब माजरत करेंगे, अपनी पार्टी से निकालेंगे, उन लोगों में से एक नाम जो है वो शेख वकास साहब का होगा। क्योंकि शेख साहब के जो काम हैं, जो इलाके में, जो असम्बली में, वो बता रहे हैं कि सबसे पहला जो पहले लोग जो इनके पीटीआई से जिनसे माजरत की जाएगी, उनमें शेख साहबान का नाम आता है। साफ जाहिर है जब खान साहब बाहर आएंगे तो फवाद चौधरी जैसे लोग होंगे। अब ये जो शेख साहब हैं वो भी फवाद चौधरी की जगह पे हैं, फवाद चौधरी की जगह पे काम कर रहे हैं। जब फवाद चौधरी खुद आ जाएंगे तो फिर ऐसे लोगों की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, ये लोग अब बड़े आपको मुतहरक नजर आते हैं, बड़े यानी कि पीटीआई में इनको सेक्रेटरी तलात का जो ओहदा मिला, ये इसलिए है कि खान साहब नहीं है। आप सरदार इसलिए हैं कि सरदार मर गए हैं, आप सरदार इसलिए हैं कि सरदार कैद में है। जब सरदार खुद आएगा तो ऐसे ये लोगों की कोई जरूरत भी नहीं होगी। मतलब ये है कि इसमें कोई आपको परेशान होने की यानी कि ये सोचने की जरूरत नहीं है कि यानी कि इब्ने आजम या उनकी जमात जब तहरीक इंसाफ में जाएगी तो ये लोग सामने होंगे, तो ये कैसे होगा। फिर एक इलाके की क्यादत जैसे मौलाना फजल रहमान और अली अमीन गंडापुर, ये यानी कि वो भी तो एक ही हल्के के हैं, लेकिन ये कि जब एक इलाका जब एक कौमी क्यादत सामने आती है उसमें ये छोटी मोटी बातें नहीं देखी जाती। आप बहुत दफा आपने इसका मुशाहिदा किया होगा, मौलाना फजल रहमान साहब के पास पीटीआई के लोग आते रहते हैं, तो ये तो इनका तो इतनी बात ही नहीं है, शेख वकास की तो इतनी बात ही नहीं है। तो यानी कि कुछ लोग इसको इस तनाजुर में देख रहे हैं और बाज लोग कहते हैं कि यार ऐसी कोई बात नहीं है, ये ना कोई ग्रैंड इलेक्शन वो अलायंस का चक्कर है, ना कोई मुतहदा पोजीशन का चक्कर है, और ना ही मिलने मिलाने यानी कि ना ही वो इसमें ये बात है कि इब्ने आजम पीटीआई में मिलना चाहते हैं, ऐसी भी कोई बात नहीं है। असल बात ये है कि मौलाना ये जो चेयरमैन है तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली, उनकी पिछले दिनों वालदा फौत हुई थी, उसकी
تعزیت کے لیے ابن اعظم تشریف لے کے گئے تھے. ابن اعظم نے ملاقات اس تناظر بھی کی ہے, وہ تعزیت کے لیے گئے تھے اور ان کی وفات ہوئی تھی ان کے والدہ کی, اس لیے وہاں گئے تھے. لیکن یہ ہے کہ مجھے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ابن اعظم کی بہت ساری ملاقاتیں, شاید خاقان عباسی سے ملاقاتیں, محمد علی یعنی کہ جو پی ٹی آئی کے ہیں ان سے ملاقاتیں, اور بہت سارے پنجاب اسمبلی کے تو بہت سارے لوگوں سے ان کی ملاقاتیں رہتی ہیں. تو یہ جو ابن اعظم کی جو جماعت ہے علامہ لدھانوی اہل سنت والجماعت, ان کے پاس ایک موقع ہے, اگر وہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں, کام کرنا چاہتے ہیں, تو ان کے پاس یہ ابن اعظم ایک کرشماتی شخصیت ہیں, یعنی کہ ایک ایسی شخصیت ہے کہ جس میں کرشمہ ساز شخصیت ہیں, جس کے پاس بھی جائیں گے بزرگ ان سے بیٹھے گا, ملاقات کرے گا, باتیں سنے گا, کیونکہ ان کی جو باتیں ہیں بڑی دلچسپ ہیں, تقریروں میں ہم سنتے رہتے ہیں. تو یہ ان کی جماعت کے پاس ایک موقع ہے کہ ان کو استعمال کریں, استعمال میں لائیں, ان سے اختلاف اور ان سے فائدہ اٹھائیں. کہ اب یعنی کہ اگرچہ وہ یعنی کہ ان کے پاس کوئی سیٹ نہیں ہے, اگرچہ ان کے پاس یعنی کہ وہ کوئی ممبر نہیں ہے پنجاب اسمبلی کے, قومی اسمبلی کے بھی ممبر نہیں, لیکن ان کے پاس یہ جو موقع ہے, یہ جو فارغ ٹائم ہے, اس سے بہت زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. وہ لوگ جو اسمبلی ممبر ہیں ان سے ملاقاتیں کی جائے, ان کے جو سوالات ہیں ان کا جواب دیے جائے, ان کو ہم خیال بنایا جائے. یعنی کہ اکثر ایسی ہوتا ہے کہ جو لوگ آج ایم این اے ہیں, اگلے ٹینور میں وہی ان میں سے بہت سارے ہوں گے جو ایم این اے ہوں گے. یہ نہیں ہوتا کہ وہ سارے دفعہ سے اسمبلی سے باہر نکل, کچھ نئے نام آتے ہیں. تو اگر وہ بل پیش کرنا چاہتے ہیں, بل کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں, پھر بھی علامہ لدھانوی ان کی جماعت کے لیے بڑا موقع ہے کہ یہ ان کو استعمال کریں, ان کو استعمال میں لائیں. یعنی کہ جس دروازے پہ بھی ابن اعظم جائیں گے وہ ضرور صاف ظاہر ہے کچھ ایسے ہوں گے جو ان کے والد صاحب سے جنہوں نے ملاقاتیں کی ہوں گی, بعض لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے یہ پنجاب اسمبلی میں ان کا ٹینور دیکھا ہوگا. اور ابن اعظم ایسی شخصیت ہیں جن کا ہر جماعت میں بڑی عزت احترام سے ان کو دیکھا جاتا ہے. جیسے یعنی کہ مولانا فضل الرحمان کی جماعت ہوگی, ان میں بھی بڑی قدر سے نگاہ سے ان کو دیکھا جاتا ہے. اس طرح نون لیگ میں, اس طرح پی ٹی آئی میں بہت سارے لوگ ہیں جو ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. نون لیگ میں تو بہت سارے لوگ ہیں. تو اس لیے ماوی اعظم کے بارے میں یعنی کہ علامہ لدھانوی صاحب کو چاہیے کہ وہ ان سے فائدہ اٹھائیں اور ان کو اجازت دیں, یعنی کہ سرپرستی کریں. ان کو جو ملاقاتیں جہاں جہاں کرتے ہیں ان ملاقاتوں کی سرپرستی کریں اور اجازت دیں کہ, اور حوصلہ افزائی کریں کہ آپ ملاقاتیں کر رہے ہیں, پارٹی آپ کے ساتھ کھڑی ہے, آپ کی پشت پہ کھڑی ہے. تو یہ ایک موقع ہے یعنی کہ علامہ لدھانوی صاحب کے پاس کہ اس نوجوان سے فائدہ اٹھائیں. تو آپ سے آخری گزارش یہ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, شیئر کریں اور ہمارے ساتھ جڑے رہیں. شکریہ.